यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके अंदर नंबर्स हमने पढ़े थे दोनों, शॉर्ट और लॉन्ग, और टेक्स्ट हमने पढ़ा था। आज जो है डेट एंड टाइम के ऊपर बात करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट एंड टाइम के अंदर आता है। इसके अंदर जो ये है आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये सारी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम ही है, बट इसके फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को जो फॉर्मेट मिलेंगे वो ये फॉर्मेट है। अब देखिए डी का मतलब ये है कि वो डेट दिखाएगा नंबर में, सही है। फिर अगर आप 3 टाइम डी करें तो उस डेट पे जो नेम ऑफ डेज आ रहा है वो दिखाएगा शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आप 4 टाइम डी करें तो इसका मतलब ये है कि आज जो दिन है 31 जुलाई को, तो वो दिन पूरा आपको दिखाएगा। इसी तरह जो है मंथ के अंदर है, मंथ लेट्स से ये कौन सा मंथ चल रहा है, 8 मंथ चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है, सही है। तो ये आप लोगों को ऐसे दिखाएगा। फिर जुलाई तकरीबन कंप्लीट दिखाएगा, सही है। अगर जनवरी वगैरह करे तो इसका JAN दिखाएगा, सही है। इसी तरह से ये शॉर्ट फॉर्म और ये फुल फॉर्म में दिखाएगा, सही है। जुलाई तकरीबन दोनों केसेस में सेम आता है। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी फिर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाएगा, सही है, और फुल फॉर्म में 4 टाइम MA आप लोग को फुल दिखाएगा, सही है। तो ये चीज लेट्स से मैं जनवरी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जनवरी का मंथ फर्स्ट होता है तो ये 01 दिखाएगा अगर मैं इस फॉर्मेट में करूँ। अगर मैं 3 टाइम M प्रेस करूँ तो ये फॉर्मेट दिखाएगा, और अगर मैं फुल चाहता हूँ तो वो ये फॉर्मेट दिखाएगा। बीच में आप लोग लगा सकते हैं डैशेस वगैरह। और ईयर जो है वो आप लोग के नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आता, तो वो ईयर ही आएगा 4 टाइम। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि MM एंड देन यहाँ पर डैश प्रेस कर रहा हूँ। पहले मैं DD कर रहा हूँ, DD, फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ MM, और फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ Y 4 टाइम। इसको मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में जब यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे आऊंगा तो ये डेट पिकर है। ये जब मैं पिक करूंगा तो ये आप लोगों को ऐसे दिखाएगा, ये देखे। अब मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, अगेन इधर आ रहा हूँ डिजाइन के अंदर। डिजाइन के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक और D लगाता हूँ। D लगाने के बाद यहाँ पर एक M का भी इजाफा कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगेन आता हूँ डेटा शीट व्यू के अंदर। इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद देखे मंडे है और जुलाई शॉर्ट फॉर्म में और 2023। अब मैं चाहता हूँ कि ये फुल फॉर्म में आ जाए, आज का डे और आज का। तो मैं क्या करूँगा, 4 टाइम D एंड 4 टाइम M, और इसके अलावा जो है आप लोगों का Y जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा शीट व्यू के अंदर आता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिए इसका कॉलम छोटा है। जिस तरह आप लोग एक्सेल के अंदर ये कॉलम एरर है, तो इसका मतलब टेक्स्ट ज्यादा है, कॉलम छोटा है। तो आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं एक्सेल के अंदर, एग्जैक्टली सेम चीजें डबल क्लिक करें, आप लोग का जो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, लेट से मैं लिख रहा हूँ कि 12/3, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 2023। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो फॉर्मेट मैंने बनाया था। मैं चाहे नंबर में लिखूं चाहे पूरा लिखूं तो वो कंप्लीटली एग्जैक्टली वही चीज। अब देखिए वो कह रहे हैं कि 12/3 को आप 3 मार्च 12 तारीख को संडे आ रहा तो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। लेकिन ये कहाँ से उठाएगा, आपके डेट एंड टाइम से। अगर ये सेट नहीं है तो फिर ये भी गलत चलेगा। आप लोग की जो वो होती है सिस्टम क्लॉक होती है, अगर वो गलत चल रहा है तो फिर ये भी सही तरीके से काम नहीं कर। अच्छा अब देखें डिजाइन के अंदर मैं आ गया। डिजाइन के अंदर आने के बाद अगेन मैं आता हूँ इनपुट मास्क में। तो इनपुट मास्क के अंदर वहां पे हम पासवर्ड लगाते थे। यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट है। अब देखिए लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है। अगर ऊपर वाला फॉर्मेट आप लोग को नहीं चाहिए, वो कस्टम है, वो हम खुद बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये भी मिल जाते हैं। देखिए इसके अंदर लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट डेट है, शॉर्ट टाइम है, मीडियम है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग पे काम करना है फिर कस्टम की तरफ जाएंगे। अब इनमें से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट डेट, तो ये ऐसे ही दिखाएगा। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट एंड देन फिनिश, तो ये यहाँ पर उसने फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी। अब जब मैं रन करूंगा, रन करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पर वो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो चुका है, सही है। तो इसी तरह भी अगर आप लोगों ने अपना फॉर्मेट बनाना है फिर आप लोग फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। अगर आप लोग को बिल्ट इन चाहिए तो आप लोग बिल्ट इन भी यूज कर सकते, लेकिन बिल्ट इन के अंदर लिमिटेड है, सही। तो ये आप लोगों की इनपुट मास्क है। कैप्शन डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख सकते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ, वही चीज है। रन टाइम इसकी जो है वो चेंज होगी। मैं अगेन रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद ये देखें रन टाइम कॉलम की वैल्यू चेंज हो गई, या कॉलम की नेम को हमने चेंज कर दिया, सही है। तो ये ऐसे ही आएगा। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है, 3 फार्मूले आप लोग लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर मैं इधर आता हूं, और इधर आने के बाद मैं कहता हूं कि डेट ऑफ एडमिशन, स्टूडेंट का जो एडमिशन है
जिस डेट पे वो आता है ऑटोमेटिकली वो डेट लग जाए। सही है, तो मैं डेट एंड टाइम चूज करूंगा। सही है, डेट एंड टाइम चूज करने के बाद अब यहाँ पर 3 फार्मूले डिफॉल्ट के अंदर लगता है। एक हमारे पास लगता है नाउ, तो नाउ क्या करेगा, डेट भी दिखाएगा और टाइम भी दिखाएगा, करंट डेट एंड टाइम। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल नाउ और नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। सही है, ये नाउ का फार्मूला लग गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं जब न्यू एंट्री करूंगा तो न्यू एंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली जो है आज का डेट और टाइम आएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉलम की विड्थ अगेन कम है तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, बल्कि डबल क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखें आज का डेट एंड टाइम उसने पिक किया हुआ है। सही है, अब जब न्यू एंट्री करूंगा, देखें न्यू एंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम यहाँ पे आएगा। देखें मैं लगाऊंगा नहीं बट खुद ही वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। लेकिन अभी तक देखें मैं इसके अंदर कोई एंट्री कर रहा हूँ, ये ब्लैंक है तो इसी वजह से वो मैं 1 कर रहा हूँ और यहाँ पर आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं 3rd के बाद एक और एंट्री कर रहा हूँ। ये पहले से थे टेबल में तो मैं 2 कर रहा हूँ और ये देखें न्यू, वो पहले इसलिए नहीं आ रही थी कि क्योंकि वो ऑलरेडी सेव है, इससे पहले सेव था ना। देखें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में वो डेट एंड टाइम इसके अंदर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पहले से सेव था। सही है, अगर आप लोग जब डेटाबेस हम बनाते हैं तो वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं। ये तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस आप लोग करवा रहा हूँ इसी वजह से, अदरवाइज जब डेटाबेस हम बनाएंगे तो पहले से सब कुछ सेट करेंगे। सही, ताकि उसी अकॉर्डिंग चले। अब इसके अंदर हमने नाउ लगा, अब देखिए मैंने डिलीट कर दी सब कुछ, अब शुरू से हो गया, वो ब्लैंक रो खत्म हो गई, कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जब न्यू एंट्री करूंगा तो हर एंट्री के साथ आज का डेट एंड टाइम। अब टाइम मुझे नहीं चाहिए। सही है, ये टाइम कहाँ पे वर्क करता है, लेट से एक बंदा है एम्प्लॉय है, मैं कहता हूँ उसका जो है एंड टाइम और आउट टाइम का पता चले। जैसे वो एन होता है तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं तो वो टाइम आ जाए, और जैसे वो आउट होता है तो वो टाइम आ जाए। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नाउ की जगह 2 फार्मूले और यूज कर सकता हूँ। टाइम, तो टाइम सिर्फ और सिर्फ आज का टाइम या इस वक्त जो टाइम हो रहा है आपके डेटा पे उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो टाइम दिखाएगा। अब देखें मैं आगे जा रहा हूँ टेब के साथ एंड देन जब यहाँ पे आऊंगा ये देखें ओनली सिर्फ टाइम ही शो कर रहा है। सही है, विद सेकंड मिनट और सब मतलब पूरा फॉर्मेट शो कर रहा है और साथ में पीएम भी दिखा रहा है। सही है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ पर ओनली डेट मुझे शो करवाना है तो डेट फंक्शन लगेगा। सही है, तो मैं क्या करूंगा, एंटर एंड देन जब यहाँ पर आऊंगा तो ये डेट फंक्शन लगेगा। ये देखें ओनली डेट शो करेगा। अब मैं न्यू एंट्री करूंगा तो न्यू एंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली न्यू डेट आएगा। अब देखें तो एडमिशन डेट की जरूरत है, अब देखें ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। इधर देखें, सही है, वो खुद ही आज का डेट उठाएगा। तो ये आप लोग कंबाइन भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग नीड के मुताबिक, आपकी नीड जो भी है उसी हिसाब से आप लोग सही कर सकते हैं। ऐसी वीडियो होती है, याद रखें कि इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की वीडियो इस पे लगा सकते हैं। अब मैंने लगा दिया मिस्टर अली, तो अब जरूरी नहीं कि मिस्टर अली सबको पढ़ा रहा है, मिस्टर अली की जगह आप कुछ और कर दे, डिफॉल्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आएगी बाय डिफॉल्ट खुद ही। सही, अब देखिए मैंने चेंज कर लिया तो हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम के अंदर वैलिडेशन रूल है। वैलिडेशन रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि आज के डेट के बाद जो भी आएंगे उसको एडमिशन मत दे। सही है, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से लेस देन 31 से पहले जितनी भी आए हैं स्टूडेंट्स 31, 7 और 2023 से इसको आप एडमिशन दे दें। सही है, जब बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करके 2 डेट्स भी आप लोग दे सकते हैं, एस से लेकर एस तक। सही है, या बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, वो भी करेंगे। अब देखिए ये 31 से पहले जितनी भी डेट्स है वो पिक करेगा, 31 के बाद जो डेट्स है वो पिक नहीं करेगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, बल्कि 31 का एक ऑलरेडी हम उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं तो मैं 8 और यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। सही है, क्योंकि 31 की एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर वो खत्म हो जाएगी। अब मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद आप देखें यहाँ पर जो 2 अब मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने खत्म कर दी, तो मैं यहाँ पर 24 की एंट्री कर रहा हूँ, मुझे आगे जो है अलाउ करेगा। अब देखें मैं 2 डेट की एंट्री कर रहा हूँ,
क्योंकि हमने कहा था कि लेस देन 1 एक्सेप्ट करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और 2 डेट्स पे कोई आ गया। अब मैं जैसी एंट्री करूंगा तो वो कह रहा है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। वैलिडेशन रूल के अंदर आप उसको कहे कि एडमिशन टाइम खत्म हो चुका है, आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसे यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर आप सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, लाइक, जितनी भी मैंने करवाया वो सारे आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। सही है, जब मैंने एस्केप कर दिया ये एंट्री खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ, ये खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि एडमिशन डेट जिस स्टूडेंट का नहीं है वो उसको आगे जाने मत दे, तो यस करेंगे। और फिर मैंने बताया था इसके साथ अलाउ जीरो लेंथ नहीं है, तो आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर नेक्स्ट आप लोग के पास ये मैंने करवाया था, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। ये 3 प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। सही है, खैर लेफ्ट, राइट और सेंटर। सही है, और इसके अलावा जो है एक इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जो कि न्यू प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं शो डेट पिकर। अब मैं इसको कहूंगा कि नेवर डेट पिकर, जिससे हम डेट पिक करते हैं, अगर वो आपने शो नहीं करवानी और खुद से कोई डेट लिखना है तो फिर आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर डेट पिकर इस चीज को कहते हैं, इस पे अप्लाई है। अब मैंने आगे जो डेट ऑफ एडमिशन है तो उस पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वो नहीं आ रहा, तो डेट पिकर को अगर आप लोगों ने शो करना है शो भी कर सकते हैं, अगर खत्म करना है तो खत्म भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग की जो है डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट देखें, मैं इसको फिर शो कर रहा हूँ। शो करने के बाद अगेन जा रहा हूँ डिजाइन के अंदर एंड देन इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद टैब से आगे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डेट पिकर फिर से आ गया, इसको कहते हैं डेट पिकर। सही है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, करेंसी की प्रॉपर्टी है। करेंसी नंबर की तरह है, बट यहाँ पर आप लोग करेंसी फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ, फिर देखे आप लोगों को मैं करवाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है नंबर की जगह इसको कर देते हैं करेंसी। एंटर कर रहा हूँ। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि आप लोग ऑफलाइन जब होंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डॉलर उठाएगा। जब आप लोग एंट्री करेंगे ना और आप लोग करेंसी करते यहाँ पर डेटा टाइप, तो ये क्या उठाएगा, ये आप लोगों की डायरेक्ट डॉलर उठाएगा। सही है, लेकिन मेरी विंडो भी अपडेट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है मेरी करेंसी सेट है PKR। सही है, तो मेरा वाला क्या उठाएगा, RS उठाएगा। अब देखें मैं जैसे ही एंटर करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, बल्कि ये एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद ये देखें यहाँ पर एडमिशन फीस जो है ये देखें RS उसने उठा दी, क्योंकि ये मेरी विंडो अपडेटेड है तो इसी वजह से। अच्छा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया भी था, दोबारा आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करेगा। अब देखिए करेंसी पे हम खड़े, इसकी फॉर्मेट बना दे। कैसी फॉर्मेट बना दे, मैं कहता हूँ PKR कर दे इसको। सही है, पहले PKR आ जाए, फिर डैश आ जाए और फिर जो नंबर में दे दूँ वो आ जाए। नंबर के लिए हैश यहाँ पे यूज होगा। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद अब ये मेरा कस्टम फॉर्मेट है। जब एंटर करूंगा, इसको सेव करूंगा, आप देखें इसके अंदर PKR आ चुका है। मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा, डैश PKR खुद आएगा। सही है, इसी तरह अगर आप लोग लेट से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अफगानी रूफी, तो यहाँ पर सही है, इसके सिंबल्स भी मिल जाते हैं नेट से। अब मैं जब एंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या गलत कर चुका हूँ, ये मैंने थोड़ी सी गलती की है, AFG डैश और नंबर। एंटर करूंगा एंड देन गलती नहीं करनी यहाँ पे, फिर मसला करेगा। आप देखें उसके साथ वो नंबर भी आ चुका है और ऑटोमेटिकली वो जो आप लोग की करेंसी है, जो भी फॉर्मेट है वो आ चुका है। तो इसी तरह करेंसी के अंदर आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट बना सकते हैं कस्टम। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था डेसिमल प्लेसेस के बारे में। डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि नंबर के बाद कितने पॉइंट्स आ जाए। मैं कहता हूँ 2 पॉइंट्स आ जाए, 0 आ जाए। आप देखिए मैं जब सेव करूंगा और रन करूंगा, ये देखे नंबर के बाद ये प्रॉपर फॉर्मेट है, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट कहते हैं। एक्सेल के अंदर होम के अंदर आप लोगों ने फॉर्मेट्स पढ़ी होगी, डिफरेंट फॉर्मेट्स है। अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट कहलाता है। सही है, अच्छा इसके बाद डिजाइन के अंदर मैं जाता हूँ। इनपुट मास्क मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, इनपुट मास्क के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर ऑटो अगर आप लोग नहीं रखेंगे, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो ऑटो लाजिमी होगा, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगा। सही है, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस के इनपुट मास्क में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पासवर्ड के लिए आप लोग किसी भी उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैप्शन रन टाइम वीडियो है। डिफॉल्ट के अंदर करेंसी के अंदर आप लेट से एडमिशन फीस है ना, मैं कहता हूँ मैं 1000 एडमिशन फीस ले रहा हूँ हर बंदे से, तो अब ये डिफॉल्ट वीडियो है ना, तो इसको अब देखें
अब किसी को कंसेशन मैंने देना है तो फिर मैं ओवरराइड करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ तो हर स्टूडेंट के लिए 1000 वो खुद ही चार्ज करेगा। अब मैं अगर इसको ओवरराइड करना चाहता हूँ, एक बंदे उसको मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो 500 कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 1000 ही आएगा। सही है, तो ये आप लोग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखे, इसके अंदर करेंसी के अंदर आ गए और 1000 डेट वैलिडेशन रूल आप लोग रख सकते हैं। सही है, कि मतलब इक्वल 1000 से ना ऊपर हो ना कम हो, स्ट्रिक्ट रूल है कि बस 1000 फीस है, कम ज्यादा नहीं। अगर कोई कम ज्यादा दे रहा है तो उसको कह के आप गलत कर रहे हैं, तो वैलिडेशन रूल के अंदर लगाए। सही है, नीचे रूल्स भी आप लोग डिफाइन करें। तो ये सारी चीजें आप लोगों की वही है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इंडेक्स आगे हम पढ़ेंगे, इंडेक्स पूरा एक टॉपिक है। सही है, सर्चिंग के लिए यूज होता है, और टेक्स्ट लाइन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की जो है वो है ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर आप लोगों को मैंने बताया भी था। ऑटो नंबर क्या करता है, किसी भी फील्ड का अगर हम डेटा टाइप ऑटो नंबर रखेंगे, देखिए मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को हम डिस्टर्ब नहीं करते, मैं एक और टेबल बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। स्टूडेंट की आईडी, और इसको मैं कर रहा हूँ ऑटो नंबर, एंड देन यहाँ पर कर रहा हूँ नेम, और नेम को मैं रख रहा हूँ शार्ट टेक्स्ट, इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इसको टेबल दे रहा हूँ लेट्स से ऑटो नंबर के नाम से, एंड एंटर कर रहा हूँ। प्राइमरी की अभी मुझे नहीं चाहिए, कल हम पढ़ेंगे। सही है, अच्छा इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऑटो नंबर क्या करेगा, ये खुद ही नंबर इंक्रीमेंट एक का इंक्रीमेंट लगाएगा। अब देखिए मैं इस तरह सीरियल नंबर होता है अली, फिर आता हूँ मैंने वो नहीं ऐड करना, अब देखिए 2 आ गया। इसके अंदर मसला क्या है, इसके अंदर मसला ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद ये 3 से स्टार्ट होगा। देखें, तो इसी वजह से फिर हम नंबर लेते हैं, मतलब ये ट्रैक करता है कि मेरी इतनी एंट्री हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसी जगह से स्टार्ट होना है, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा कि 2 एंट्री तो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, तो इसी वजह से हम ऑटो नंबर लगाते ही नहीं है। अच्छा, ऑटो नंबर के अंदर एक और चीज है, मैं कहता हूँ ये तो 1 2 3 आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि रैंडम नंबर लगाएं, मतलब कुछ भी आप अपने आप से पिक करें और कुछ रैंडम नंबर लगाएं। तो मैं क्या करूंगा, ऑटो नंबर पे आऊंगा, ऑटो नंबर पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू है, इंक्रीमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, रैंडम कर लूँ, तो ये क्या करेगा, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैं दिखाता हूँ, देखें, और ये सारे रैंडम नंबर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर देखें, उसने कुछ रैंडम नंबर जनरेट किए, अब ये ऐसे नंबर जनरेट करेंगे कि ये थ्रू आउट डेटाबेस आपके मैच नहीं करेंगे, बस ये खुद से जनरेट कर रहा है, और ये यूनिक होंगे क्योंकि ऑटो नंबर यूनिक होता है। सही, क्लियर है ये, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, बट हम नंबर से चलते हैं तो वो चीज फॉर्मेट का भी आप लोग कर सकते हैं। सही है, अच्छा इसके अंदर मैंने आप लोगों को रेड का बताया था कि रेड का कैसे यूज करेंगे, किसी भी कॉलम का कलर चेंज करना तो ग्रेटर देन या लेस देन के साथ यूज होता है। ग्रेटर देन मींस कि ये कैपिटलाइज भी आएगा, नंबर के अंदर तो कैपिटल नहीं होते, तो हम नेम पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मेट को। ये देखें, फॉर्मेट पे मैं आ गया, ग्रेटर देन का मतलब ये कि नेम के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो कैपिटलाइज होगा, कैपिटल फॉर्म में आएगा, और फिर मैं कहता हूँ रेड भी करे साथ में, तो इट्स मीन ये दोनों ऑपरेटर साथ साथ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ अली, अली लिखने के बाद कैपिटल भी होगा और उसका कलर भी रेड हो गया। सही है, तो ये ऐसे यूज होता है। फिर मैं लिखता हूँ ताहिर, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं आता हूँ कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कलर की जगह मैं सियान कर देता हूँ। सही है, अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो इसका कलर ऑटोमेटिकली सियान हो चुका होगा। देखिए ये तकरीबन ब्लू टाइप है, बट स्काई ब्लू आप इसको कह सकते हैं। सही, तो इसी तरह आप लोग ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, जो हमने किया था उस दिन सही नहीं हो रहा था, तो ये मसला था। अच्छा, अब मैं आता हूँ बाकी जो प्रॉपर्टी वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमारा जो टेबल है वो है स्टूडेंट 2 के नाम से, बल्कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर है ऑटो नंबर भी नंबर की तरह ही है, यस नो है, तो यस नो एफिसी उसने किया है कि नहीं, यस नो आप कर सकते हैं। अच्छा, यस नो, और इसके अंदर 3 वैल्यू है, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, तीनों का एक ही मतलब है। सही, या 1 0 भी आप लोग कह सकते हैं कि 1 ये 0, बट बाय डिफॉल्ट हम इसलिए ये रखते हैं कि इसके अंदर चेक बॉक्स होता है। अब देखिए यस नो में कर रहा हूं तो आप लोगों को इधर कुछ इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ये देखें वही चीज है।
ये तभी आप लोग को इफेक्ट नजर आएगा जब हम वी लुकअप के करेंगे, वी लुकअप का फिर आप लोग लुकअप के अंदर आएंगे, ये है चेक बॉक्स, इसको फिर हम टेक्स्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स करेंगे। अभी आप लोगों ने ना टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा है ना कम्बो बॉक्स पढ़ा है, ये इसके अंदर ये देखें, मैं थोड़ा सा दिखा, फॉर्म जब हम बनाते हैं, कोई भी फॉर्म बनाते हैं ना, तो फॉर्म बनाते वक्त ये देखिए यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी फील्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बटन है, टैब कंट्रोलर है, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कम्बो बॉक्स, और ये देखिए कम्बो बॉक्स है, लेबल आ रहा है ना इसके ऊपर देखिए। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ेंगे फॉर्म के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लिस्ट वगैरह अगर आपको ये बनाना हो तो ये हम पढ़ेंगे डिस्प्ले के अंदर, सही है, फॉर्म के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इसका कैप्शन है एज इट इज, आप लोग की डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नो होती है, अनचेक रहता है। अगर आपने टेक लगाना है तो मैं कहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या करें, यस करें, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम तभी एडमिशन देंगे जब किसी ने फीसी किया हो, तो टेक लगना चाहिए, तो टेक लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अब देखें सब पे ऑलरेडी टेक लगा होगा, इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं जब न्यू एंट्री करूंगा, ये देखें न्यू एंट्री करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली टेक होगा। मैं यहाँ पर देखें नीचे वाला खुद ब खुद, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू यस होती है, बाय डिफॉल्ट नो होती है, बट आप लोग यस कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि बस यही होगा, अदरवाइज उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर टेक ही होगा। तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट नो होती है तो मैं नो कर रहा हूँ। वैलिडेशन रूल भी इसके अंदर वही चीजें है, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, ऑयली ऑब्जेक्ट। देखिए ऑयली ऑब्जेक्ट का भी मैं करा था, तकरीबन सेम प्रॉपर्टी है, रिपीट हो रही है। ऑयली ऑब्जेक्ट के अंदर कैप्शन है, रिक्वायर्ड है और टेक्स्ट अलाइन है। तीनों आप लोग को पता है कि कैप्शन किस लिए यूज होता है, रिक्वायर्ड इसलिए कि अगर पिक्चर मैंने लगाना है और वो रिक्वायर्ड है, किसी भी स्टूडेंट का रिक्वायर्ड कर फिर आगे वो नहीं जाने देगा, सही है, तो ये इसी वजह से इसके अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक भी आप लोग का टेक्स्ट ही है, बट यहाँ पर हाइपरलिंक के लिए कोई मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाता हूँ जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, ये देखें ऐसी भी रो इंसर्ट होती है। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो, जैसे मैं इंसर्ट करूंगी, जिस तरह एक्सेल के अंदर एग्जैक्टली वही चीज है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद मैं हाइपरलिंक कर रहा हूँ। अब हाइपरलिंक की आप लोग प्रॉपर्टी देख के आप लोगों को एग्जैक्टली टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, सही है। खैर देखें कोई आप लोग को डिफरेंट नहीं मिलेगा, फॉर्मेट है, कैप्शन है, डिफॉल्ट वैल्यू, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, सही है। अब इसके अंदर मैं लॉन्ग टेक्स्ट रख रहा हूँ ताकि ये, तो ये प्रॉपर्टी खैर है, आप लोग चेक करें, कोई भी मसला हो फिर दोबारा पूछे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के अंदर भी मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रॉपर्टी होगी, रिक्वायर्ड होगा और कैप्शन, 2 प्रॉपर्टी है। आप उसकी रन टाइम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड यस रखना चाहते हैं। रिक्वायर्ड भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि अगर उसकी फीसी वाले या मेट्रिक वाले डॉक्यूमेंट नहीं है, एडमिशन नहीं देंगे उसको, सही है। तो ये चीज जिस तरह आप लोग इधर एडमिशन करते हैं, तो एडमिशन करते वक्त आप लोग से डीएमसी जो है मेट्रिक का जो है वेरीफाइड डीएमसी, तो आप लोग इधर लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो है कैलकुलेटेड है। तो कैलकुलेटेड के अंदर अब देखिए जब हम कैलकुलेटेड फील्ड लगाते हैं ना, तो वो न्यू बॉक्स आ जाता है। लेट्स से मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर आके अगेन मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और दोबारा मैं क्या लिख रहा हूँ कि रिमेन उसका कितना है। अब मैं कैलकुलेट, अब देखिए कैलकुलेट मैंने प्रेस किया, ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर हम फंक्शन लगाते हैं या फार्मूले लगाते हैं, ऐसा ही है। अब गलती से ये खत्म हो गया, अब फार्मूला कहाँ से लगाए, तो यहाँ पर आएंगे आप लोग, इधर इस पे क्लिक, कैलकुलेट लगाएंगे एंड देन इसको जब हम खत्म करें, नहीं होता है, इधर भी होता है ना, मुझे पता है होगा। अब देखें ब्रैकेट्स लगा दिए, अब जाके चेक करते हैं। देखें सही आ रहा है, सही है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से स्टूडेंट का जो है एडमिशन फीस 4000 है, उसने पेड किया है 2000। अब देखिए 2000 का मैंने कहा, तो आप लोग गलती जब नहीं करेंगे तो फिर ये काम करेगा, गलती करेंगे फिर काम नहीं करेगा, सही क्लियर है ये।
लुकअप की कुछ प्रॉपर्टी हो कल हम पढ़ेंगे, लुकअप की रहती है, और साथ में हम कल रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, 1 to 1, 1 to many, and many to many, सारे पढ़ेंगे साथ, सही है।